हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस। आज की इस शॉर्ट वीडियो में एसएससी सीपीओ का एक क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं, करते हैं शुरू। P and Q can do a work together in 30 days। वो कह रहा है कि अगर P और Q इकट्ठे काम करते हैं तो वो काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। Q and R can do the same work together in 24 days। अगर Q और R इकट्ठे काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 24 दिन में। P and R together in 20 days। और अगर P और R इकट्ठे काम करें तो काम को करेंगे कितने दिन में? 20 दिन में। तो भाई बात कुछ ऐसी है, पहले P और Q की बात की गई है, फिर Q और R की बात की गई है, फिर R और P की बात की गई है। सबके अलग अलग डेज हैं। They started to work together। It means कि उन्होंने इकट्ठे स्टार्ट किया, बट हुआ क्या? Q and R left after 10 days। इसका मतलब 10 दिन के बाद Q और R जो है वो छोड़ के चले गए। अगर Q और R छोड़ के चले जाएंगे भाई, ये अंडरस्टूड है कि काम करेगा कौन? जो तीसरा बंदा रह गया। तीसरा बंदा है कौन? P। पूछा भी यही गया है कि हाउ मेनी मोर डेज विल P टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। जो काम बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने में जो P है वो कितने दिन लगाएगा। भाई टाइम एंड वर्क में सिंपल सी बात ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने काम लेना किससे है, और भाई जिससे काम लेना है ना उसकी आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है एक दिन का काम। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि यूनिट डे में किया गया कार्य। अब देखिए P और Q जब मिलके काम करते हैं तो वो कितने दिन में करते हैं? वो काम करते हैं कुछ 30 दिन में। Q और R जब मिलके काम करते हैं तो वो कितने दिन में करते हैं जी? वो करते हैं कुछ 24 दिन में। और जब P एंड R मिलके काम करते हैं तो वो काम को करते हैं कितने दिन में जी? 20 दिन। अब सर समझिए, हमें एफिशिएंसी निकालनी है किसकी? भाई क्योंकि काम हमने पहले P Q R तीनों से करवाना है, फिर हमने बाद में काम करवाना है P से, तो उसके लिए हमें सभी की एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कौन सा बंदा एक दिन में कितना काम करता है। उसके लिए हमें चाहिए होगा टोटल वर्क, जो हमें गिवन नहीं है। मोस्टली केसेस में आपको टोटल वर्क गिवन नहीं होता। जब टोटल वर्क गिवन नहीं होता तो आप क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम के पीछे भी भाई ये है कि कब एलसीएम ले सकते हैं या कब एलसीएम नहीं ले सकते, ये हमें पता होना चाहिए। भाई P और Q काम को कर रहे हैं कितने दिन में? 30 दिन में। Q और R 24 दिन में। P और R 20 दिन में। भाई नंबर ऑफ डेज का हम एलसीएम ले सकते हैं, हाँ यहां ले पाएंगे, बट एक चीज का ख्याल रखना कि हम एलसीएम कब लेते हैं? जब हमारे पास टोटल वर्क क्या होता है? सेम। जब हमारे पास टोटल वर्क सेम होता है तो जो नंबर ऑफ डेज है उसका एलसीएम लेके हम सपोज क्या कर लेते हैं? टोटल वर्क 30, 24 और 20, इसका जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो कुछ 120 यूनिट निकल के आएगा। अब समझिए, इस 120 यूनिट को हम क्या मानेंगे? दिस इज टोटल वर्क। अब P और Q भाई 30 दिन में अगर 120 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 4 यूनिट। और एक दिन के काम को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। तो भाई ये 4 यूनिट एफिशिएंसी आई किसकी? क्या अकेले P की, क्या अकेले Q की, या P और Q दोनों की? तो आंसर आएगा P और Q की एफिशिएंसी है 4 यूनिट। Q और R की एफिशिएंसी है भाई हमारे पास 5 यूनिट, और इसकी एफिशिएंसी है भाई हमारे पास 6। एफिशिएंसी में आपको फिर कह रहा हूं, एफिशिएंसी इस एक दिन में किए जाने वाला काम, यूनिट टाइम में किया जाने वाला काम। अब PQ कितना करते हैं? 4, ये कितना करते हैं? 5, और ये कितना करते हैं? 6। अब उन्होंने कहा कि दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट Q एंड R लेफ्ट आफ्टर 10 डेज। उन्होंने काम इकट्ठे शुरू किया बट Q एंड R मतलब Q और R दोनों छोड़ के चले गए हैं कितने दिन के बाद? कुछ 10 दिन के बाद। अब समझिए 10 दिन तक तो इसका मतलब P प्लस Q प्लस R काम कर रहे थे। कितने दिन तक? कुछ 10 दिन तक। अब भाई बात सिंपल सी ये है कि अगर 10 दिन तक हमें P, Q और R से काम करवाना है तो हमें तीनों की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए।
और स्टूडेंट गलती कहाँ करता है, ये देखिए कि P और Q की एफिशिएंसी यार कितनी है, 4 है। Q और R की कितनी है, 5 है। P और R की कितनी है, 6। भाई ये मिला के देखो एक दिन में कितना काम करेंगे। 6 यूनिट यहाँ हो रहा है, 5 यूनिट यहाँ हो रहा है और 4 यूनिट यहाँ हो रहा है। भाई 6, 5 और 4 यानी कि 15 यूनिट काम हुआ एक दिन में। बट बात ये है कि ये 15 यूनिट काम क्या ये P, Q और R कर रहे हैं? जी नहीं, इसे काम कर रहे हैं 2P 2Q है और 2 क्या है हमारे पास, R को 2 कॉमन दे, P यहाँ Q यहाँ, यहाँ R और R। अब 15 यूनिट काम अगर 2P 2Q 2R कर रहे हैं तो इसका मतलब P, Q और R कितने यूनिट काम करेंगे, 15/2 यूनिट काम करेंगे। तो ये 15/2 यूनिट क्या आ गया, ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है किसकी, P, Q और R वर्किंग टुगेदर। अब भाई बात कुछ ऐसी है कि काम किया किसने था शुरू, P, Q और R ने। देखो P प्लस Q प्लस R जब काम करते हैं हमें पता है कि ये हर रोज 15/2 यूनिट काम करते हैं, ये इनकी एफिशिएंसी है। तो इस एफिशिएंसी से उन्होंने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास काम कितना आ जाएगा, 75 यूनिट। ये 75 यूनिट काम वो है जो P, Q और R ने मिलके 10 दिन में क्या किया, कंप्लीट। अब था कितना भाई टोटल काम, टोटल काम तो हमारे पास था 120 यूनिट, जिसमें से ये 75 भाई हो चुका है। तो हमसे क्या पूछा गया है, रिमेनिंग वर्क करवाना किससे है, P से। पहले तो हम रिमेनिंग काम निकालेंगे। टोटल 120 था, 75 गया तो भाई हमारे पास रह कितना गया, 45 यूनिट। अब एक टास्क और है। अब वो टास्क ये है कि भाई ये काम करवाना किससे है, P से। ना अकेले P की बात यहां है ना यहां है, तो करें क्या। तो ये बात है कि P, Q और R मिलके कितना काम करते हैं, 15/2 यानी कि 7.5 यूनिट। हमें क्या चाहिए, P की एफिशिएंसी, तो क्या करेंगे Q और एफिशिएंसी, तो Q और R की एफिशिएंसी क्या कर देंगे, माइनस। देखिए Q और R मिलके कितना करते हैं, 5 प्लस P मिला के कितना हो गया भाई, 7.5। तो P की एफिशिएंसी हमारे पास यहां से आ गई है कितनी, 2.5 यूनिट। इसका मतलब जो P है वो हर रोज कितना काम करेगा, 2.5 यूनिट। भाई उसने करना कितना था, 45, रोज कितना करेगा, 2.5। इसे सॉल्व कर देंगे, 5 5 5 9 5 1 5 2 9 × 2 भाई कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। जो P है वो रिमेनिंग काम को क्या कर देगा, ओवर। देखिए यहाँ पे P, Q, R की एफिशिएंसी 7.5 थी, जिसमें से Q, R की एफिशिएंसी हमने माइनस की तो P की आ गई कितनी, 2.5। रिमेनिंग काम है 45, 45/2 करोगे, पॉइंट कटेगा तो 10 आएगा, 5 5 5 9 5 1 5 2, कितने दिन आ गए, 18 दिन। हमसे क्या पूछा है, रिमेनिंग वर्क करना किसने है, P ने। तो आंसर हमारे पास आएगा 18। आई होप समझ लगी होगी। इसमें दो चीजों में कंफ्यूजन रहती है। एक तो बच्चा यहाँ पे P, Q, R की एफिशिएंसी जो है वो 15/2 नहीं करता। क्यों भाई, 15 तो टोटल वर्क कौन कर रहा है, 2P है, 2Q है, 2R है। क्या आपने 2P 2Q 2R से काम लेना है क्या भाई, आपने किससे लेना है, P, Q और R से। तो बंदे हाफ होंगे तो काम भी अंडरस्टूड है, हाफ हो जाएगा, 15/2 एफिशिएंसी आई। और दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी कि भाई P की एफिशिएंसी कैसे निकाली जाएगी। तो इन दोनों चीजों को देखो, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस और भी आते हैं, हमें पता होना चाहिए कि करना कैसे है। ये था आज की वीडियो में। अगर बढ़िया लगी हो तो भाई लाइक कर देना और चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।